सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural exchange. I've watched as you have been an important Pakistan has a future to play in the whole world. आपके कारनामों, आपकी कामयाबियों, एहसासात, ख्यालत पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. समाजी, सहाफती, इस्लामी और सियासी राब्तों का एक नाम सफीर पाकिस्तान। Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है कि ये कैसे मिजाज है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और एक नए अंदाज के साथ आपके सामने आने वाला है, जिसमें आपको बड़ी खुशी होगी। कुछ नए इजाफे, कुछ न्यू एडिशंस इस प्रोग्राम में जो हो रहा है, आप वाकई बहुत खुश होंगे उससे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आपने ईमेल से फ़ोन करके आप प्रोग्राम की तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव है और मालूमाती है। और यही मेरा एक जो है फोकल पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाई जाए सफ़ीर पाकिस्तान के ज़रिए। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान उस वक्त मैदान में आया था जब कोई नहीं था। एक स्ट्रगल थी, एक जद्दोजहद थी, एक हिम्मत थी, एक हौसला था। लेकिन हमने इस प्रोग्राम को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया और आज ये प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है। तो आपका ताउन हमें चाहिए, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपकी डेडिकेशन और आपके मुफीद मशवरे भी हमें चाहिए ताकि प्रोग्राम को चार चांद लगा सकें। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नहायत ही भरपूर है, मालूमाती है और आज हमने सिर्फ एक चीज़ को फोकस किया है, हाउ टू वर्क ऑन द कैपिटल हिल। हम अपने सियासतदानों के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ और काम बाला तक कैसे पहुँचा सकते हैं, हम अपने इरादे, अपने ख्यालात का इजहार कैसे कर सकते हैं। क्या हमारी आवाज़ सुनी जाएगी? क्या हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकेगी? यकीनन कहते हैं ना कि अगर आप बार बार किसी चीज़ को कहेंगे तो एक बार वो ज़रूर सुनेगा। नाज़रीन, आपको पता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत दीरीना हैं और ये 1947 से हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यही फैसला किया था कि अमेरिका के साथ दोस्ती को बरकरार रखना है। नाज़रीन, ये हम पर है कि हम अपनी पॉलिसी कैसे वज़े करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या फोकल पॉइंट होना चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के एंगल्स क्या होने चाहिए। हम अपनी नाकामियों को, हम अपनी कोताहियों को किसी और मुल्क के सर नहीं थोप सकते। हमारी अपनी गलतियां हैं। हम ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ये CIA करा रही है, ये इंटेलिजेंस करा रही है, ये मुल्क के गद्दार करा रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ हमारा किया धरा होता है। हमने दोस्त कैसे बनाने हैं, दोस्ती कहाँ तक रखनी है, दोस्ती के क्या पैरामीटर्स हैं, उसको भी हमने देखना होता है। नाज़रीन, 1947 से लेकर अब तक अमेरिका से ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आ चुके हैं, कई हुकूमतें आके जा चुकी हैं, लेकिन हमेशा हमारी आवाम, हमारे भोले वाले आवाम को सियासतदान झोला देते रहते हैं, उनको मिस इन्फॉर्म करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका में कांग्रेस और सेनेट काम करती है और वो पॉलिसी वज़े करते हैं,
और वो ये भी फैसला करते हैं कि किस मुल्क से ताल्लुकात किस तरीके के रखे जाएँ और उनको कितना कुछ जो है इमदाद दी जाए और उनकी कितनी कुछ हेल्प की जाए। अब जबकि हमने अपना ये फैसला दे दिया है कि अमेरिका हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना है, हमारे यहाँ बच्चे पैदा हुए, जवान हुए, बड़े हुए, अब उनकी शादियाँ भी हो रही हैं, तो ये इनका वतन है और यहाँ के जो भी लॉज हैं वही इम्प्लिकेबल होंगे उनकी ज़िंदगी के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ रहकर एज ए अमेरिकन सिटीज़न एक सही और अच्छे शहरी की हैसियत से रहते हुए हम अपना एंगल मौजूदा हुकूमत को यहाँ पे अमेरिका में कैसे समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके की पॉलिसी वज़ी की जाए और पाकिस्तान के साथ जो कुछ बुरा हो रहा है उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है, या हुकूमत पाकिस्तान को किस तरीके से हम डायरेक्शन दे सकते हैं यहाँ से कि किस तरीके से यहाँ के सियासी लोगों के साथ काम किया जाए। इसी सिलसिले में अमेरिकन पाकिस्तानी SCO फोरम ने कैपिटल हिल पे अपने काम का आगाज़ किया और हमने इसके बजाय कि हम बहुत सारे इश्यूज़ को अपनी प्लेट में जमा कर लें, लातादाद इश्यूज़ हैं। जब कोई कांग्रेस आता है तो लोग इतने इश्यूज़ बता देते हैं कि वो इन इश्यूज़ के अंदर खो जाता है और अमेरिका का स्टाइल है कि वन बाय वन यू सेटल द इश्यूज़ और फिर आप आगे बढ़ें। नाज़रीन, अमेरिकन पाकिस्तानी SCO फोरम का आगाज़ लास्ट ईयर हुआ था और उसकी एक वजह बहुत वाज़ेह थी। पाकिस्तान में आजकल जो कुछ भी प्रॉब्लम है, मीडिया जो कुछ भी कह ले, सियासतदान जो कुछ भी कह लें, थिंक टैंकर जो कुछ भी कह लें, सहाफ़ी जो कुछ भी कह लें, लेकिन तमाम चीज़ों का महवर एक ही से घूमता है इकोनॉमी, मईशत, पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर हमारे मुल्क की मईशत ख़राब है और उसकी वजह फॉरेन पॉलिसी है तो फॉरेन पॉलिसी को फिक्स करना होता है। अगर हमारे मुल्क की पैदावार सही नहीं है तो पैदावार को सही करना होता है। अगर हमारी सनती इदारों में पैदा होने वाली प्रोडक्ट को बाहर मार्केट नहीं मिलती है तो उसमें हमारी गलती है। नाज़रीन, अगर किसी मुल्क की मईशत ख़राब है, उससे तिजारती खसारा है और जिस मुल्क से उसके ताल्लुकात हैं उससे जो तिजारत का हजम है वो बराबर नहीं है और हमारी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में डिफ़िकल्टीज़ है, उसमें टैरिफ्स बहुत हैवी हैं, तो ये चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ रह के। यहाँ के जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं, जो CEOs हैं, बिज़नेस लीडर्स हैं, वो यहाँ के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, उनको माशी हालात उनको बेहतर करने में उनकी मदद करते हैं। जितने भी पाकिस्तानी अदारे हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, गैस स्टेशन से लेके परचून की दुकान से लेके $1 बिलियन तक की कंपनी जो ऑपरेट कर रही है अमेरिका में, बहुत से लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो ऐसे लोगों को सुनने के लिए सेनेट और कांग्रेस तैयार है क्योंकि वो इस मुल्क का हिस्सा है और इस मईशत के अंदर वो उसको तवानाई जो है वो बख्श रहे हैं। नाज़रीन, यही सब कुछ जानकर अमेरिकन पाकिस्तानी SCO फोरम का आगाज़ हुआ। फर्स्ट पाकिस्तान डे हिल लास्ट ईयर हुआ था जो नहायत कामयाब तरीन रहा। काफ़ी उसमें सेनेट और कांग्रेस के लोगों ने शिरकत की और ये कहा कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के सिलसिले में सेनेट और कांग्रेस जो है काम कर सकती है और ये इशू जो है वर्केबल है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। गो कि यहाँ की यूनियन सिस्टम है, यूनियन वाले दीवारें खड़ी करते हैं, रुकावटें डालते हैं क्योंकि उनको भी अपना माल और सौदा बेचना होता है अमेरिका में, तो दूसरे मुल्कों को क्यों ये मौका दें। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत देरीना दोस्त है, फ्रंट लाइन जो है अलाई है, वॉर एंड टेरर के अंदर पाकिस्तान ने काफ़ी नुकसानात उठाए हैं, पाकिस्तान ने काफ़ी डैमेजेस बर्दाश्त किए हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने डैमेजेस बर्दाश्त किए हैं, एयरफोर्स ने डैमेजेस बर्दाश्त किए हैं, हमारे जनरल मारे गए, हमारे सिपाही मारे गए, हमारी अवाम मारी गई है, हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, हमारे पास लोग आते ही नहीं हैं। तो ये सब कुछ जो है एक माशी स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का जिसमें अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर सकता है। अमेरिका को हमसे ट्रेड करना होगी, अमेरिका को हमारी ट्रेड का हजम बढ़ाना होगा, हमें मार्केट एक्सेस देना होगा, हमारे जो आपके टैरिफ हैं उसमें कमी करना होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर गौर करना होगा, ROZ बिल को पास करना होगा। ये एक दोस्ती की पहचान है। अगर अमेरिका वाकई हमारा दोस्त है तो ये हमें सब कुछ करना होगा। लेकिन सब कुछ करने के लिए आपको एक फोरम चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो पर्टिकुलर इश्यूज़ पे काम करे। ये नहीं कि 6 दर्जन आपने इशू रखे हुए हैं, कश्मीर का इशू है और